तो सपना रानी आ चुकी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे, बिल्कुल ठीक है। तो आज का मेरा व्लॉग ही अभी से स्टार्ट हो रहा है। जहाँ पे वाले घर में इतना काम फैला हुआ है ना, व्लॉग बनता ही नहीं है सुबह से। सो अभी मैं प्रीति तो के पास काम कर रही है तू जापा को? फिर हो ही जाता ना, चिया का भी मेरे पर ये सारा काम फिर ऐसे है ना। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत ही प्यारा सूट पहना है, बॉटल ग्रीन कलर का है ये। इसका जो फैब्रिक है ना, सबसे अच्छा तो मुझे यही लग रहा है। मैं भी प्रीति को कह रही थी मेरा बस चले ना तो मैं शादियों में भी यही पहन के जाऊँ। मतलब मेरे को फैब्रिक का बहुत ज़्यादा रहता है कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। प्लस कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। इस तरीके के जो डिफरेंट कलर होते हैं ना वो बड़े प्यारे लगते हैं। नहीं, इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, इसका प्रिंट भी बहुत सुंदर है। काफ़ी रीजनेबल प्राइस में है ये सूट। इतनी अच्छी क्वालिटी का सूट है। कलर सिंगल ही है। कलर सिंगल मिल जाएगा इसके अंदर। अब ले तेरा शूट कर देती हूँ। देख रही थी गाइस, गोले फूट गए। पूजा गाइसों को क्या पता है गोले क्या होते हैं। पूजा पूजा अश्लीलता मत फैलाओ। पूजा एक बार देख तो सही। पूजा जा आलू के पराठे बना ले, रोकना है तो मेरे को बना लूंगी यार, बना ली तो खड़ी हो फिर एक बार। अब भी खड़ी होके दिखा व्लॉग में, तब भी रुकूंगी। खड़ी होके दिखा। अच्छा ये तो बता दे, एक बार बना के याद आवे कितन पूजा। कुछ नहीं बता सकती आपके, मैं कंटेंट नहीं दूंगी आपको। कत्ती खराब है पोशाक लेर तो बैठ की तुम्हारी है। चिया का ब्याह मम्मा भी कर रशु था का पोशाक देख चिया का रशु था का कौन देख 300 बच्चों मेरो। प्रीति यार अपन ना 2-2 3-3 और करेंगे अभी। वो स्लाइम वाला बच्चा वाला है कि एकदम हाँ मैं भी देख रही हूँ। वो रोक रही है कि आज आलू के पराठे खाएंगे दोनों जने हैं, तीनों जने। और प्याज वगैरह कुछ भी नहीं है, अब बिना प्याज के पराठे खिलाएगी मुझे। मैं तो निकल रही हूँ, नहीं तो इनके चक्करों में फिर मैं भी भूखी मरूंगी घर जाके। मेरा खाना वगैरह खाऊंगी, लेट हो रहा है। बाल देखो मेरा कैसे उठ रहे हो। चिया को सुलाऊंगी और आज है ना मेरे नानी से आने वाले हैं। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। अच्छा गाइस, 2 मिनट तक ये दोनों बहनें ऊपर थी। अब फटाफट चिया वो मैं बिना प्याज वाले नहीं खाऊंगी। प्रीति है आलू की सब्जी बना दे शू। नहीं हाँ, अच्छी बना से आलू की सब्जी। नहीं, पराठों के साथ आलू की सब्जी कौन सा मैच है? रोटी के साथ आलू की सब्जी। आप तो डाइट पे हो। हमने चेंज कर दिया, मेन्यू चेंज हो गया। ये तो आलू की सब्जी नहीं ना मेरे डाइट फिर हम में। कच्चे वाले बनाएंगे। देखो कच्चे वाले अच्छे ब्लिंकिट कर ले। यार कौन करे, कौन कर इतना कमा रही है? 50 का आवेगा। प्याज हरी मिर्ची मंगा ले यार। प्याज वाले नहीं, तू आज मेरे नानी के हाथ के जो मैं खा के आती हूँ ना कच्चे पराठे, वो खा के देख। तेरी कसम मैंने बहुत गलत रिस्क ले लिया है प्रीति के पास में पराठे खाने का, सोचने का। मिर्ची देखो आप एक बार, शक्ल देखो आप इसकी। प्रीति बच्चे कैसे खाएंगे? बच्चे नहीं खाते, अपन बड़े हैं, बड़े खाएंगे। मैं भी नहीं खा पाती इतनी मिर्ची। गेम बच्चे क्यों नहीं खाएंगे? वो किससे खाएंगे खाना? रोटी खाएंगे बच्चे, तो सब्जी तो है ही नहीं, दही के साथ खा लेंगे। तो तू भी इतनी मिर्ची क्यों गिरी है इसमें? तो आप तो देखो गाइस मेरे मुंडो कौन दिख रहे हो, कट रहे कट तो मुंडो मुंडी बोलते क्या, ये बता तू। थोड़े से वो डालते, तेरे के कंजूसी कर रहा है, तेरे के माल लग रहे तेरे खुद को गाल तो पेट तो मार रही है। तो गाइस है ना, मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसको ऐसा पराठा बना के खिलाऊंगी, ऐसा पराठा बना के खिलाऊंगी जो ये दोबारा दोबारा यही बोलेगी कि प्रीति रहने दे, तू तो मेरे को किचन दे। मैं बना लूंगी, खुद बना लूंगी, खुद बना लूंगी। ये एक निंजा टेक्निक है, किसी को आता है तो भी वो ऐसे ही करे। निंजा टेक्निक है ना पूजा, आपके सासरा में अपनाने लिए। अगर ये पराठा अच्छा नहीं बनाना तो मुझे कुछ मंगा ले। अपमान अब क्या करेगी? कुछ मंगा खिलाएगी मुझे तो। ये पराठा अच्छा नहीं बना, बहुत टेस्टी बना। तो गिट भी लेगी, पर ये भी बोलेगी अच्छा नहीं बना, मंगा के और दे।
अगर पराठा अच्छा नहीं बना तो एक बाइट के बाद में दूसरा बाइट नहीं देने दूंगी। जीजा मंगा देते, लेकिन आप डाइट पे हो यार। तुम तो बड़े भी अति बोला बीच में, तुम्हें कहीं बताऊं इसको मतलब भयंकर बीच में बोलना होता है। यशु आप पे बाहर खेलो, बाहर खेलो। कंजूसों का जो सरदार था ना वो पूजा ही है, मेरे को ऐसा लगता है। तुम आकर नहीं क्यों आए हो? हाँ यार, बस आसरा देवा ने जब मैं खुशी रहो मजा आ जाए। वापस के जैसी तू सासरे मैं चली जाऊंगी जब मेरी सासू माँ बुलाएगी। तू जा यार, ये सासू का नंबर दे हैं कि मैं दूं। हे राम, वही गाइस हमारी नानी आ गई है। नानी के लिए पूछ रहे हैं सब, नानी कब आओगी, नानी कब आओगी। चाहे नानी से के दो बड़ी नानी से है ना, चिया दो चिया बड़ी नानी से खिला दी थी आपको। नानी तो कितनी थी नानी तो इतनी सोकड़ी नानी तो तुम्हें नू उठा दूं नानी आवाई बना बाड़ा की पैदा करना पड़ेगी तब बुलाने तो 3 साल बाद आई हम। ये तो नानी ब्याह में आओ है कि बच्चा होई जो आओ है बता। अच्छा वीडियो में मुझे तो सोची भी तो कितना ही होगी नानी, टाइम लगा। जी कौन है? हाँ जी गाइस, सो मैं घर आ गई थी, आपने देखा था प्रीति के पास थी, आज लंच में वहीं करके आने ही नहीं दे रही थी तो, बट फिर मम्मी का फ़ोन आ गया था, भाई काम भी है ना अभी बहुत ज़्यादा। और आई तो मुझे सरप्राइज़ मिला, मेरे नानी से आए हुए हैं, तो मुझे था शाम तक आएंगे, बट आ गए थे नानी सा। और नानी सा मेरे बहुत ज़्यादा हमारा मतलब वो बॉन्ड है। मैं तो खैर जब चीज़ जितनी थी, चीज़ से छोटी लेके 1-1.5 साल की तब से मैं नानी सा की रही हूँ काफ़ी टाइम तक। काफ़ी टाइम मतलब ऐसे नहीं, बट हाँ मतलब 1.5-2 साल ऐसे टाइम रही हूँ मैं, जब अंकित हुआ उस टाइम पे। नानी अपनी सहेलियाँ ने खिलाई कि मिठाई? आपका तो लड़को होगा। हाँ दीदी खेल रही हैं आप। एक बार आपकी शर्ट ना मारी, क्यों ना मारी आपकी बार शर्त? नानी का कहना है कि नानी चिया के टाइम पे अपनी जो गांव में सहेली उससे शर्त लगा के आई थी कि छोरो होगो तो तेरे को रसगुल्ले खिलाऊंगी। रसगुल्ला ना, हाँ। तो फिर उस टाइम पे नानी शर्त हार गई, तो अब कह रही है आपकी बार मैं शर्त लगा के नहीं आई। और प्लीज़ अभी हमारे सलोनी की फ्रेंड आई हुई है साक्षी भाई साहब, ये किसी फंक्शन में नहीं आए हैं, बेबी शावर में भी नहीं आए हैं। ये देखो ये पक्ष लेने लग गई, तो आना चाहिए नोएडा से भी। ग्रुप में भी फर्स्ट बेबी इन्हीं का ही हुआ ना, सलोनी का। अच्छा वो आप गए थे शादी के बाद में, ये तो लग ही नहीं रहा यार मैरिड है। मैं भी देख के इनके इधर, फिर मैं पैरों की तरफ देखा तो मैंने पीछे देखी। पर नहीं पता नहीं चल रहा कि मतलब मैरिड हो। मैं तो हमारे वहाँ सोसाइटी में कॉलोनी में जहाँ रहती हूँ ना, वहीं वो मुझसे पूछे कि आप मैरिड हो या मतलब वो पूछे किसके साथ रहते हो, कि पीजी में रहते हो या मम्मी पापा के साथ रहते हो। मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ। तो बोलेंगे मैरिड हो। हाँ फिर सलोनी अपन नहीं ज्यादा दोनों आंटियों की तरह रहने लग गए है ना। मम्मियों की तरह अपन मम्मी हो गई। अब मेरा तो दूसरा और हो जाएगा, फिर मैं किस कैटेगरी में आ जाऊंगी ये बता दे। अरे नहीं आपके तो व्लॉग्स वगैरह हम देखते रहते हैं। पर सलोनी के अंदर तो ड्रास्टिकली चेंज। गाइस मैंने भी नानी को ऐसे बोला नानी मेरे लिए बेड़ लेके आती है, तो मैं नानी उठ के गई और थैले में से निकाल के लाई, मतलब लेके आई है नानी मेरे लिए। ये देख लो गाइस, पहले की नानियाँ इतनी अच्छी होती थी, बट अब की जो नानी है ना, तेरी बेटी ने क्यों बनाई इतनी अच्छी नानी? तू बता पहले मन। देखो मैं हम शुरू से नानी को तू ही करके बोलते, तो अब इस चीज़ को लेके हमें जज मत करना, अब आदत है हमारी। ये आएगी पहले। नानी नू बता तेरी जिसी क्यों बनाई तेरी बेटी तन? बेटी तन अच्छी लागे वाह, हमने इसे टॉर्चर करके रखा है वाह बेटी। हाँ हाँ खुसर खुसर करने लगी मेरी बेटी। आप सोचो हमारे घर में 4 वो चल रही है जनरेशन। मेरी नानी
फिर मेरी मम्मी, फिर मैं और फिर चिया। चौथी पीढ़ी है नानी की चिया, है नानी। और नानी की नानी मेरी दोईती तक भी रहनो हतन, मेरी दोईती भी देख कर जानी है। 5वीं पीढ़ी चिया की बेटी, उनको भी जादू कराना है, ठीक से ना। तो गाइस, मेरी नानी जितनी अच्छी नानी पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकती, इतनी सीधी है, हमारे कुलदीप को बहुत अच्छी लगती है। और नानी की बेटी इतनी खतरनाक लुगाई है, मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, मेरे बेरों का किस्सा सबको पता है मुझे कितने पसंद है। अगर कोई लोग गांव से हो, मेरे वीडियो देख रहे हो, तो मुझे जो झाड़ी पे लगे हुए बेर होते हैं ना, एकदम प्रॉपर से खट्टे मीठे हरे लाल, ऐसे एकदम लाल नहीं, मतलब थोड़े से पीले और वो होते हैं, जो बहुत पसंद है। आप मेरे को भेज सकते हो। कहाँ वहाँ पर कहाँ मिला बेर? क्या बड़े नानी सा को भी दिखाओ, लड्डू कैसा है, बड़े नानी सा को दिखाओ। नहीं, नानी कह रही है अब ले ले दे। गाइस, अभी सलोनी की फ्रेंड आई थी साक्षी, वो लेके आए बाथ टब छोटू सा। सो गाइस, अभी रात के 9 बज रहे हैं। 2-3 दिन से मौसम बड़ा वैसा हो रखा है, शाम होते आंधी तूफान बारिश आने लग जाती है। सब बैठे हैं, बेबी को खिला रहे हैं। अभी छोटू बेबी रहता है तो सोता ही रहता है वो ज़्यादातर। और थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने सच में इतनी ब्लेसिंग, इतना प्यार दिया है हमारे छोटू से बेबी को, तहे दिल से थैंक यू सो मच। वो चीज़ें अभी मैं किचन में हूँ, बना रही हूँ दाल, आटा मैंने लगा के रख दिया है। सो हमारे यहाँ पर बन रही है दाल, बॉयल हो रही है। और थोड़ी सी सुबह की कड़ी भी पड़ी है, मतलब दिन में ही बनाई थी सुबह, तो क्या 2-3 बजे के समथिंग। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। इट्स अ नेक्स्ट डे। कल का जो व्लॉग था वो मैंने स्टार्ट किया था, मेरे नानी से आए थे। कल व्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाया था, थोड़ा सा भी रूटीन हमारा सेट नहीं हुआ है। सेट हो जाए, थोड़ा सा स्केड्यूल जो है हेक्टिक हो रखा है इस वजह से। सो आज मैं इसको वापस से अपना रिस्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी बेसिकली बज रहे हैं 11:30 बजे। मम्मी पापा च्यू गए हैं हमारे लड्डू को लेके डॉक्टर को, क्योंकि 3 दिन बाद का विजिट था, उसको दिखाने गए हैं। मम्मी पापा के साथ च्यू को मैंने भेजा क्योंकि मुझे निकलना है मार्केट, जो मैंने आपको बताया था मेरा क्लोथिंग ब्रांड 1-1.5 महीने से मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। सो बीच में आप लोग सोच रहे थे कि वो मैं कहाँ गायब हो गई, बट उस पर वो प्रोसेस में काम चल रहा है, टाइम लगता है हर चीज़ में यार। सो अभी बेसिकली उसके लिए कुछ और आउटफिट के लिए मुझे फैब्रिक लेके आना है, वो लेने जा रही हूँ मैं। और आई होप इस वीक के अंदर मेरा जो है वो सारा मटेरियल वो रेडी हो जाएगा, और जो नेक्स्ट वीक का स्टार्टिंग होगा, मतलब 10 जून तक मैं शायद उसको लाइव कर दूँगी मेरे इसको। तो उसी के लिए मैं भी निकल रही हूँ। एक चीज़ मैं थोड़ा सा ना बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। मैं व्लॉग में आपने देखा है कि बहुत मेरा वैसा, मतलब वैसे मेरा नेचर बहुत जॉली नेचर है, मतलब मैं काफ़ी मजाक मस्ती बहुत ही जल्दी घुल मिल जाती हूँ, बट मेरे से जो फालतू का भी ही है वो नहीं होता है। तो आप बेसिकली मुझे कई बार कमेंट भी करते हो कि अरे जीजा आप है ना उनके व्लॉग्स देखो या इनके व्लॉग्स देखो, थोड़ा मजाक मस्ती ऐसे वाला। लेकिन जब होता है, जब कोई सिचुएशन होती है, ज़बरदस्ती की सिचुएशन तो बनाई नहीं जाती, जब होती है तो मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ। अभी जैसे जो बेबी होने से पहले हमारे 5-6 दिन ऐसे मतलब एक अच्छा माहौल था यार, तो उस चीज़ को लेके इतना नेगेटिविटी फैलाई है। मैं ये नहीं बोलूँगी, अगर देखो 50-50 के व्यूज़ आए, लाइक 50-50 हज़ार व्यूज़ आए, तो उसमें सिर्फ 3-4 औरतों के ये नेगेटिव कमेंट थे, बट वो इतने हार्श थे ना कि आपका ध्यान उन पर चला ही जाता है। मैं चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे आपने गर्ल और बॉय वाला बोला, मैंने किसी व्लॉग में नहीं बोला है कि मेरे को है ना लड़का हो लड़का हो लड़का हो, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। रही बात आप सलोनी की भी बोलते हो, तो मैं आपको इस व्लॉग में सलोनी से भी मिलवाऊंगी। मुझे पता है मेरे घर का क्या माहौल है, कितना कंफर्टेबल है, और मैं किसी की प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करती हूँ। इस चीज़ का तो मेरी ऑडियंस जानती है। मैं कभी किसी से बिना पूछे ना उसका व्लॉग लेती हूँ, ना ऐसे ज़बरदस्ती जाके कहीं घुस जाती हूँ। मैं कहीं बनाना भी होता है तो मैं उसकी परमिशन लेके ही बनाती हूँ। और आप जो मेरे को सलोनी के लिए भी बोलते हो कि भैया आप वो बना रहे हो, ये सलोनी मुझे भेजती है रील्स वगैरह कि जीजा ऐसे बनाओ, जीजा वैसे बनाओ, तो आप उस चीज़ की टेंशन मत करो। दूसरा आप जो लड़का लड़के वाले बोल रहे थे,
वो हमारा सिर्फ मजाक मस्ती चल रहा था। च्यू के टाइम पे भी मेरी मम्मी ऐसे करती थी, तो और ऐसा नहीं था, जबकि ऑनेस्टली मेरी मम्मी की यही था। जब मेरी च्यू हुई थी, आप लोगों को चीज़ें पता भी नहीं है, तो मैंने सिर्फ लेबर रूम में मेरी मम्मी को और कुलदीप को बुलाया था अंदर। तो मेरी मम्मी का यही था कि लड़का लड़की कुछ भी हो जाए, बेबी हो गया बस, वो चीज़ कोख खुल जानी चाहिए। तो ये आज के टाइम पे वही बड़ी बात है। सिर्फ ये हम लोग मजाक के लिए करते हैं मम्मी। और मैंने तो यार मेरी मन्नतों से बेटी मांगी है, मतलब इतनी मन्नतों से वो बेटी हुई है। मैं जानती हूँ चिया, हमारे मन में जब वो कंसीव किया था तभी मेरा कुलदीप का था, भगवान बेटी हो बेटी हो बेटी हो। इतना हमने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है उसके लिए, कौन कौन से मंदिरों में गए हैं कि सिर्फ लड़की के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा बेटी वाला। दूसरी चीज़ आपने बोली जो सलोनी के लिए हम बेटा बेटा कर रहे थे, अगर हम बेटी की डिमांड करते हैं तो क्या हम बेटे की डिमांड नहीं कर सकते? वो भी तो बच्चा ही है ना। मतलब फिर आपके हिसाब से तो हम हर किसी को यही करना चाहिए, लड़की हो लड़की हो लड़की हो। क्यों लड़के को तो फिर आप बिल्कुल ऐसे धोखे भगा रहे हो, तो मतलब भेदभाव तो आप लड़के के साथ कर रहे हो ना। जैसे मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मेरी बेटी हो, वैसे मेरी मम्मी और की चॉइस थी कि उनके पहले पोता हो फिर पोती हो। ऐसा नहीं कि वो लड़की नहीं चाह रहे, बट वो चाह रहे थे पहला। और जिनके लड़के नहीं होते ना यार, उनसे पूछो आपकी औरतें कैसे ताने दे दे के खा जाती हैं। आज है ना, मैं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी है। सेकंड बच्चे का मेरे दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं है। इवन कुलदीप तो दूसरा बच्चा भी बोलते हैं लड़की हो जाए, लेकिन पता है कोई भी मिलता है ना, मैं हर किसी का बोल रही हूँ, रिश्तेदार, इवन मैं मेरी मम्मी का भी बोल देती हूँ। चलो कोई भी पता है क्या होता है, मिलेगा बाद में, पहले आपसे भाई एक भाई और कर ले। ये चीज़ इतनी ज़्यादा मेंटली टॉर्चर वाली होती है एक लड़की के लिए, जो आप नहीं समझ सकते हो। उस टाइम पे आप जवाब तो दे देते हो अगर आपका मुंह हो तो। अब ये चीज़ जवाब मैं अपने ससुराल में नहीं दे सकती, कोई मुझे बोल दे तो। बट लिटरली अगर किसी की बेटी हो जाती है ना, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। लेकिन सबसे पहले अगर वो किसी के जाएगा, धोखे भी दे लेगा या नॉर्मली भी हाय हेलो हाँ अब एक बेटो और कर ले, ये बहुत मेंटली टॉर्चर होता है। ये चीज़ आप नहीं समझ सकते। इसलिए जो होती है हमारी बड़ी, जो घर की बड़ी औरतें होती हैं, उनको बेटियों से प्रॉब्लम नहीं है, बस वो ये चाहती हैं कि पहले बेटा हो जाए। तो ये जो मुंह होता है ना, अब सलोनी के बेटा हो गया तो कोई उसको ऐसे टॉर्चर नहीं करता है, करेगा कि नहीं भाई तू दूसरा कर कर कर। वो करे तो उसकी इच्छा है, नहीं करे तो उसकी इच्छा है। और ऐसा हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं था, सिर्फ मजाक मस्ती थी, जो मुझे लगा कि आप लोगों को भी मजाक मस्ती ही समझ में आएगी, इसलिए मैंने पोस्ट किया। मुझे पता होता इतना नेगेटिविटी में आप लोग हैं तो मैं उस चीज़ को एडिट ही कर देती। इसमें एजुकेशन नॉन एजुकेशन की कोई बात ही नहीं आती। किसी ने मुझे कमेंट किया कि इतनी एजुकेटेड, मैडम मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, लॉ, मैं अभी लॉ की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे आप इस चीज़ का मत सिखाओ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। 5 साल में मैं हूँ यूट्यूब पे, मुझे पता है किस चीज़ को नेगेटिव लड़का लड़की वाला डिफरेंशिएट हम नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर दूसरा भी मेरी बेटी होती, मुझे बहुत प्यारी है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। हम तो चाहते हैं कि हमारे 2 बेटे हो जाए, चलो मस्त, उनको पढ़ा लिखाएंगे, उनको अपने पैरों पे खड़ा करेंगे फ्री। लेकिन हम ये मेंटेलिटी वाले नहीं हैं। सलोनी के भी दूसरा जब बेबी होगा तो हमारे मुँह से नहीं निकलेगा बेटा ही हो बेटा ही हो, बेटा बेटी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और वो यार मजाक मस्ती था यार, अपनी अपनी चॉइस है। क्यों लड़के पसंद नहीं आ सकते किसी को? फिर तो आप लड़कों के साथ भेदभाव कर रहे हो। मतलब लड़के डिमांड ही ना करे कोई इंसान, सिर्फ लड़की लड़की करे। हर किसी की अपनी चॉइस है, अपनी प्रेफरेंस है। जैसे आपको लड़की पसंद है, किसी और को लड़का पसंद हो सकती है। आपको एप्पल नहीं पसंद तो ये मतलब नहीं ना दूसरा भी एप्पल नहीं खाएगा। उसको एप्पल पसंद है वो एप्पल खाएगा। आप लोग नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में मतलब ही नहीं समझ पाते हो। आप लोग बोलते हो ना हमें सब समझ में आ रहा है मजाक मस्ती क्या है, नहीं समझ में आ रहा है आपको मजाक मस्ती क्या होती है। मजाक मस्ती समझ में आती ना तो आप इतना इस चीज़ को नेगेटिविटी में नहीं लेते हो। इतने बेवकूफ़ नहीं है कि अगर हमारे मन में सच में ऐसा कुछ होता है और फिर मैं उसको जाके डेली व्लॉग में दिखा रही हूँ। सिर्फ वो फन था, वहाँ पर सब लोग फन कर रहे थे, तो ये था। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हमारे घर की पहली बच्ची जो है वो बेटी है। जब मेरी च्यू हुई थी, मेरी मम्मी लेबर रूम में आई थी, मेरी मम्मी के फर्स्ट वर्ड यही थे, बेटा बेटी डजंट मैटर, बच्चा हो गया वो होना चाहिए आज के टाइम पे। क्योंकि इतनी दवाइयाँ गोली लेनी पड़ रही है आपको, इतने ट्रीटमेंट करने पड़ रहे हैं। मेरे 2.5 साल बाद में वो हुई है, क्योंकि मेरे 2 मिसकैरेज हो गए थे चिया के होने से पहले। सो मेरी मम्मी के यही वर्ड्स थे कि बेटा बेटी मैटर नहीं करता है, बच्चा हो गया कोख खुल गई। और ये आप लोग जो बोल रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है गाइज। सो प्लीज़ आप इन चीज़ों को बंद कर दे। दूसरी बात, आप जो बोलते हो कि व्यूज़ के लिए भाई तू वीडियो बना रही है, ये कर रही है वो कर रही है, उनका ये कर रही है, वो खुश हैं, वो हैप्पी हैं, वो ही मुझे रेफरेंस भेजते हैं ऐसे बना ले वैसे बना ले, जीजा ऐसे कर लो। तो आप उस चीज़ को प्लीज़ 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 नेगेटिविटी में मत लिया करो कि आपको सेंस ही नहीं होता आप कहाँ पर क्या बोल रहे होते हो। और लास्ट चीज़, किसी ने ये भी कमेंट किया था, अरे अब इसको मिर्ची लग जाएगी। सच सुन के मुझे मिर्चियाँ नहीं लगती है, क्योंकि मैं इतनी कैपेबल हूँ। आप जैसे लोगों को है ना 5 साल से मैं झेल रही हूँ,
और इग्नोर करती हूँ। मैं चाहूँ तो आपको ब्लॉक भी कर सकती हूँ, आप दोबारा ना चैनल ही नहीं देख पाओगे, बट आई वॉन्ट आप देखो, इसी तरीके से जलो, आपका जीव ऐसे बले, ठीक है ना। आप लोग बोलते हो ना कि भाई अभी है ना, अभी इसका ऐसे हार्श, अब इसका नेचर पता चल गया, मतलब अच्छा तुम मुझे 5-6 लाइनों के अच्छा खासा गंदा सा मैसेज कर दो और तुम्हें रिप्लाई में 2 लाइन मिल जाए तो वो मिर्ची तुम्हें लगती है, जो तुम्हारा निकलता है ना फिर आपका नेचर रूड हो गया है या फिर आपका ये, तो भाई तुम जब बोलने की हिम्मत रखते हो तो सुनने की भी हिम्मत रखा करो। 10 मिनट के व्लॉग को देख के तुम्हें सब पता लग जाता है हमारे घर का, कि भाई इनके घर में कौन खुश है, कौन नहीं है, कौन दुखी है, किसको बेटा चाहिए, किसको बेटी चाहिए, कौन है ना व्लॉग से इसके खुश है या कौन इनसिक्योर हो रहा है। भाई मैं जानती हूँ ना, मैं रह रही हूँ यहाँ पर, तो अगर कोई इनसिक्योर होता तो मैं पागल हूँ, मैं व्लॉग बनाई जाऊंगी, डेली बनाई जाऊंगी और कोई मुझे अगला बनाने भी देगा। और कोई बोल रहा था कि अरे है ना बोल नहीं पा रही होगी वो सलोनी है, क्यों नहीं बोल पाएगी, उसके मुंह में जबान नहीं है, वो गूंगी है कि उसको नहीं पसंद आ रहा होगा तो वो नहीं बोलेगी, क्यों नहीं बोलेगी भाई, क्लियरली बोलेगी वो। तो ये अपना ना अगर बोलने का है थोड़ा सा लहजा आप सुधार के बोलोगे ना तो रिप्लाई आपको उसी में वे में मिलेंगे। ये मुझसे एक्सपेक्ट मत करना आप कि आप मुझे नेगेटिविटी में रेगुलर कमेंट किए जाओगे और मैं आपको है ना हुकुम करके रिप्लाई करूंगी, नहीं। जिस लैंग्वेज में आप मुझे करोगे ना उसी लैंग्वेज में फिर आपको जवाब आएगा, क्योंकि मैं ये बदतमीजी आपके ना 7-8 दिन से झेल रही हूँ, सुन रही हूँ, देख रही हूँ, दूसरे के ब्लॉग्स पे भी आप जाके कर रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा है ना, अगर आपको लग रहा है इतना ही भेदभाव, एक बंदी तो मेरे पे कोई रूल भी निकाल रही थी, चाइना में कोई रूल, भाई निकालना, और तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों देख रहे हो, तुम्हें पता चल गया ना कि बंदी तो भेदभाव कर रही है, क्यों आ रहे हो, पर झक मारा के तुम्हें डेली व्लॉग्स देखने होते हैं। सो गाइज अभी मैं निकल रही हूँ घर से और मुझे रास्ते में पिक करना है जीजा को जो मेरे साथ जा रहे हैं, और उसके बाद में हम लोग जाएंगे मार्केट। और कुछ स्पेशल सा मैं सोच रही हूँ, लाइक छोटी बेबी गर्ल जो होती है ना उनके लिए भी। सो आई होप आपको कलेक्शन अच्छा लगे, बट टाइम टू टाइम हम उसमें अपडेट करते रहेंगे, आप लोगों के जो रिव्यू आएंगे उसके अकॉर्डिंग। रानी तो वही तो दिया, रानी भी ले लो। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पे, 3:30 बज गए। इतनी ज़्यादा बाहर गर्मी हो रही है ना कि मेरे को मेरा फ़ोन है ना आते फ्रीज़र में रखना पड़ा है, क्योंकि बिल्कुल टेम्परेचर उसका वो हो गया था एंड सिग्नल सारे चले गए थे, तो मेरे को फ्रीज़ में रखा है मैंने इसको 10 मिनट के लिए। सब सो रहा है, मम्मी, हमारा छोटा लड्डू, सलोनी की मम्मी, नानी साथ, जिया, मम्मी, और मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। मैं अपना लंच बना रही हूँ फटाफट से। सोयाबीन की सब्ज़ी है, मेरे साथ कटहल की सब्ज़ी बनी है तो मैं थोड़ी वो भी लूँगी, आपको पता है मुझे कितनी पसंद है। एंड आज मैं जो लेके आई हूँ लहरिए के लिए लेके आई हूँ जो फैब्रिक है। सो आई थिंक आपके पास में विदिन 10 डेज़ के अंदर सारा जो है हमारा डिज़ाइन से लॉन्च हो जाएगा। आई होप आप पसंद करोगे, सपोर्ट करोगे। सो बेसिकली ये होता है मेरा लंच, सैलेड, दही, सोयाबीन या पनीर ले सकती हूँ मैं। तो कैसा चल रहा है जापा? जापा चल रहा है एकदम बढ़िया। ऐसा जापा सभी को मिले करने वाला, सभी लेडीजों को तो देख रही है। अच्छा सुनो, सब बोल रहे हैं कि तुम्हें पसंद नहीं आ रहा मैं तुम्हें रील बनाती हूँ, उससे प्राइवेसी, तुम बोल नहीं पाती हो उस चीज़ को लेके खुल के। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे मैंने बोल करना दिया। क्या था, मैं बैठी तो रहती हूँ उसमें। आधे से ज़्यादा वीडियो ये भी भेजती है मेरे को रेफरेंस के लिए गाइस कि ऐसे बनाने चाहिए क्या, एक आधा मोमोज वगैरह। अभी नहीं, थोड़ा सा रुक के। और अब भाई ये नाटक कर रही है सिर्फ कैमरे पे। नहीं सही में थोड़ा सा रुक के 10-15 दिन। सर उन्हें बोल रही हूँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है, सेकंड में भी जल्दी प्लान कर लूँगी। आपकी बात नहीं। मैं तो नहीं कर रही। क्यों? मुझे लेबर पेन से डर नहीं लगता साहब, मुझे जापे वाले खाने से लगता है। असली तभी चालू ही नहीं हुआ, षड्यंत्र जो रचा जाएगा वो सौंठ अजवाइन वगैरह। हाँ गाइस, आंधी तूफान ने तो ऐसे मचा रखा है। आज 3 दिन हो गए, शाम होती है पहले भयंकर आंधी चलती है, तूफान, फिर आती है बारिश। पहले बारिश चलनी चाहिए ताकि मिट्टी ना उड़े। और ये देखो हमारी च्यू, जिस दिन च्यू को जींस पहना दो या पॉकेट वाला कुछ पहना दो ना, फिर ये धरती पे नहीं टिकती। हमारे पास पॉकेट में ही इसके हाथ रहते हैं। च्यू देखना, सबको हेलो करना, ऐसे कर दो। चिया के लिए भी लेके आई हूँ मैं आज 2 आउटफिट। अगर उसका रिस्पॉन्स सही लगा तो फिर मैं इसके भी कॉम्बो किया करूँगी, मदर डॉटर। जा रहे हो दोनों?